ओके, तो आज हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारा महंगाई पर आज जो ये प्रोटेस्ट है इसीलिए था, और कई सारे और भी बड़े मुद्दे हैं हमारे बनी में। छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं अभी तक भी अवेलेबल हैं, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे कि एक मेमोरेंडम जो है वो हम एसडीएम सर को दे सकें उन सारी नीड्स का। लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर है नहीं है, मंडे को वो आएंगे तो हम दोबारा फिर से यहाँ पर आएंगे। और जो वो मेमोरेंडम है वो मैं आपको एक बार सुना देना चाहूँगी। कुछ जो नीड्स हैं हमारी, सबसे पहले हमने रखा है कि जो प्राइस जो इंक्रीज हो रहे हैं हर चीज में, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, तेल ले लो, राशन ले लो, ठीक है, लेकिन बेसिक जो एक मनरेगा में आप बात करते हो तो एक मजदूर को दिहाड़ी क्या मिल रही है, 204 रुपए, और उसके ऊपर ये बढ़ते हुए दाम एक आम आदमी की जो है कमर तोड़ रहा है। तो अगर आप जो प्राइजेस हैं उनको इंक्रीज कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप एक मजदूर की जो है सैलरी या मनरेगा जो भी दिहाड़ी दे रहे हो उसे भी बढ़ाओ, ठीक है। और जब बात आती है कि आप इस वक्त सत्ता में जो भी सरकार है, और बाद में कहा जाता है जब सत्ता अभी उनके हाथ में आई नहीं होती है तो कहा जाता है कि हम ये सारी चीजें, महंगाई, हर चीज को हम खत्म करेंगे, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती है सरकार उसके बाद जो है पुरानी सरकारों को दोष दिया जाता है कि अभी तक ये जो सब चीजें हैं ये पुरानी सरकारों की वजह से है। हमारा तो यही है कि हम सवाल करेंगे जो इस वक्त सत्ता में है। और सेकंड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है, जो आम आदमी जो है वो पे नहीं कर सकता है। हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है। और मतलब अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वन टाइम, मतलब एक टाइम पे अगर आप सुबह उठोगे ना तो ऐसा हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिस तरह से हर चीज को बेचा जा रहा है, तो ये चीज को होने में मुझे नहीं लगता कि देर होगी। तो सब लोगों को एक इकट्ठा होकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि मुझे नहीं, जो भाजपा सरकार है ना सिर्फ जुमलेबाजी करने में ही एक नंबर है। अभी आप देख लो बंगाल में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वहां पर वो क्या कर रही है, धर्म के नाम पर ही वहां पर जो वोटों का वितरण कर रही है, और उसके बाद क्या बात करती है कि हम महिलाओं को अत्याचार मतलब महिलाओं को अत्याचार से मुक्त करेंगे। और लिटरली हंसी आती है इस चीज से कि वो सरकार बात कर रही है इसके ऊपर, जिनकी सरकार में उनके मुख्य जो सबसे बड़े अधिकारी और कई सारे अधिकारी जो हैं एक नंबर के रेपिस्ट उसमें हैं, और जो गुंडेगर्दी वाले लोग हैं सभी भाजपा में भरे हुए हैं। और जो मुख्य राज्य हैं इस वक्त बीजेपी के, आप चाहे गुजरात ले लो, यूपी ले लो, और इन्हीं सब देशों में इस वक्त जो है महिला अत्याचारों का ये जो राज्य एक हब है, तो ये लोग बात करेंगे। और मैं अगर अपने बनी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे साथ भी कुछ कम चीजें नहीं हुई थी ड्यूरिंग इलेक्शन। मैंने अभी इस चीज पर जरूर मैंने एफआईआर लगाई है इस बारे में, और मैं देखती हूँ कि आगे, और वो लोग जो इस वक्त दावे कर रहे हैं सिर्फ चंद वोटों के लिए, वो किसी को एक मतलब लड़की को आप क्या कर रहे हो यार, इतनी सी आप में थोड़ी नहीं है कि चंद वोटों के लिए आप किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये आपकी इंसानियत है, ये आपकी सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आप लोग दावा करते हो, नारे लगाते हो, और सिर्फ चंद वोटों के लिए आप किसी को नंगा करके छोड़ रहे हो, किस लिए? ये तुम्हारी इंसानियत है? खैर इन चीजों के बारे में तो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन जो थर्ड हमारा जो हमारी नीड थी जो हमने मेमोरेंडम में डाली है वो इस वक्त ये है कि जो पंचायत कौन से बनेंगे, जो लकड़ी, जो तिम्बर की लकड़ी है लोगों को मतलब जंगलों में सड़ रही है, सूखी हुई लकड़ी है, तो उसको यहाँ पर ही प्रोवाइड किया जाए। बेशक इस वक्त ये ही रूल बना है कि आप जम्मू जाओगे, जम्मू से जो है आपकी लकड़ी वापस आएगी, लेकिन जो सूखी हुई लकड़ी है जमीनों में लोगों को, तो वो यहाँ पर ही एटलीस्ट लोगों को प्रोवाइड की जाए। थर्ड है जो PMGSY वाले रोड हैं इस वक्त जो बन रहे हैं, और जो कुछ जैसे जो पहले से रोड बने हुए हैं उनको डबल लेयर किया जाए। जैसे कि आप बनी से चलोग वाले रोड की बात ले लो, या सथली से सिद्दी वाला रोड है, बरमोता वाला रोड है, तो ये बहुत ही ज्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत रिस्की ड्राइविंग है यहाँ पर, तो लोगों की जिंदगी को खतरा है। तो मतलब यही हमारी प्रायोरिटी ये चीज रहनी चाहिए कि वहाँ पर रोड जो है उसको थोड़ा सा चौड़ा किया जाए।
तो बिल्कुल सही मुद्दा है आपका। हम भी देखते आ रहे हैं यहीं के इनहेबिटेंट्स जैसे रेट की बात करते हैं हम पहले, तो लुआंग में जो है वो ग्रेप्स 80 रुपीज है, वहाँ 150 बनी में है। तो ये कौन सा सिस्टम है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है? उनको पूछना चाहिए, रेट लिस्ट देनी चाहिए। यहाँ तो कोई पूछ नहीं रहा है। चिकन की बात करो, लुआंग 80 रुपीज है, बनी 140 रुपीज है। इसके मुतालिक क्या बोलेंगे? देखिए, अब ये जो चीजें इनइक्वालिटी है प्राइस में, ये तो सफर हो रहे हैं जो गरीब लोग हैं। ये गरीब लोगों की ही कमर तोड़ी जाती है, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को, ना ही किसी राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, ना ही उन लोगों को। लेकिन कमी हम लोगों की है, ठीक है। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, एक नहीं होंगे, तो इन चीजों पे रोक नहीं लगाई जाएगी। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई चाहे वो कोई ये कार्यकर्ता हो, पार्टी से हो, लोग वो नहीं करेंगे। अपने अपने घरों में बैठे हैं आराम से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक आम आदमी को नहीं फर्क पड़ रहा है। उसके बाद हमारा जो एक और मुद्दा था, हाँ, डंपिंग जो बोल रहे थे आप, डंपिंग का भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ कहीं वो देखते हैं वो डेब्रिस जो है गिरा देते हैं, जिससे सफर हो रहे हैं। जिनके म्यूटेशन की लैंड है वो भी जा रही है, या जिनका कोई जो फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं, तो क्लेम किसी को दे नहीं रहे हैं इसके लिए भी। जो डंपिंग की बात आप कर रहे हो, तो डंपिंग के लिए मैंने तो पर्सनली इतनी मुझे दिखा ही नहीं कि कहीं पर इतने सारा टिप्पर आप या गाड़ियां वहां पर अवेलेबल हैं कि डंपिंग को लेकर वो कहीं एक जगह पे जो है स्टोर कर रहे हैं या कहीं पर फेंक रहे हैं। जो मैंने पर्सनली देखी हैं चीजें, वो तो यही है कि आप कहीं भी हर जगह फेंक रहे हो, ठीक है। उससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो ये चीज अगर हमने बात की है तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन है। ग्राउंड में अगर आप देखोगे तो सब लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं है। वो हो रही हैं चीजें, लोगों को दिक्कतें उससे आ रही हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा ये जो कॉलेज है, यहाँ पर बिल्डिंग बन चुकी है ऑलमोस्ट, तो इस बार भी सिर्फ एक बोल के कि हाँ जुमलाबाजी फिर से नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को हाँ वहाँ पर भेज दिया जाएगा। एक्चुअल में इस बार बैच बैठना चाहिए। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं कॉलेज, हाँ। और साइंस स्ट्रीम इस बार होनी चाहिए। हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, और उसके बाद में वो बच्चे बाहर पढ़ के यहाँ पर काम करना पसंद क्यों करेंगे? मैम, जैसा हमने JKPCC के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे भी बात की है, वो तो कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है फर्निश हो चुकी है, हमने हैंडओवर कर दी है। तो ये क्या मसला है? तो वही तो चीज हम आज यहाँ पर आए हैं कि जब बिल्डिंग बन चुकी है तो वहाँ पर फिर शिफ्ट क्यों नहीं की जा रही है? और जो यहाँ पर जो कौन सा वाला आप बोल रहे थे, केंद्रीय विद्यालय है ना, जो केंद्रीय विद्यालय के लिए यहाँ पर वो भी सैंक्शन हो चुका है, लेकिन बिल्डिंग की वजह से वो क्लासेस अभी तक नहीं शुरू हो पा रही हैं। बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। और प्लेग्राउंड का जो मैंने सरथल में एक चीज मेरे नोटिस में आई थी कि वहाँ पर जो लैंड है वो सैंक्शन हो चुकी है, आई थिंक 2019 में हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो क्यों शुरू नहीं हो रहा है? यहाँ पे बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन कमी वही है कि कोई काम करने को राजी नहीं है। और क्यों नहीं है राजी? तो एक चीज मैं आप बड़ी हिदायत से बोलना चाहूंगी, मैं आपको प्रॉम्प्ट करूं, जो ये स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात करते हैं आप, तो सरथल जो है वो ग्रीन वैली पार्क है, सब जानते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैं नहीं कहूंगा कि जम्मू डिवीजन में जो है सरथल जैसी जगह कहीं भी मिलेगी। और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जो ये ग्राउंड है, अगर इसको बनाया जाए तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। सरथल ही नहीं, और भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ढग्गर ले लो, चोला ले लो, बहुत सारी सुंदर जगहें हैं, लेकिन हमेशा से इग्नोर किया जाता है इन चीजों को, ठीक है ना। कोई भी इनके ऊपर ना तो बात करना चाहेगा, और सिर्फ बात ही, अगर बात करेंगे भी ना तो सुन लेंगे, हाँ जी हो जाएगा। तो वो चीजें, अब मैं यहाँ पर मैंने इलेक्शन लड़ी थी, ठीक है, नहीं मैं जीती, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। एक चीज मैंने सुनी थी, आपके माध्यम से मैं लोगों को ये चीज बोलना चाहूंगी कि कई सारे लोग, मुझे सुनने में ये आता है कि वो ये कहते हैं हमारा काम था, लेकिन हमने उनको वोट नहीं दिए, तो हम कैसे उनके पास अपना काम लेकर जाएंगे? तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूंगी कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल कि अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया या कुछ भी तो मैं आपके काम नहीं करूंगी। मेरे हाथ में जितना भी है मैं करूंगी, और हमेशा ही करूंगी। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। और जो यहाँ पर एक जो छोटी सोच वाले जिन्होंने ये सब हरकतें इलेक्शन टाइम पर की थी, उन्हें मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में ना अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप इस वक्त वो यही चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा क्या कर लिया या क्या नहीं कर लिया, ठीक है ना। पहले तो ये चीज से मैं खुद परेशान थी कि हाँ क्यों कर रहे हैं या क्या है, ठीक है। इलेक्शन टाइम पे अपोजिशन होती है, लेकिन इतना भी कोई गिर सकता है, ये चीज मुझे नहीं पता था कि इलेक्शन लड़ने की भी कुछ इलेक्शन कमीशन है बैठा हुआ, वहाँ के कुछ एथिकल वैल्यूज है, इसमें हम एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं। ये तो क्लियरली एक्सप्लॉयट किया गया है, इसके लिए तो हम भी खड़े हैं।
देखिए अब उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि वो लोग अभी भी यही दावे कि हमारा क्या कर लेंगे। तो बेटा आप बोलना अभी सिर्फ शुरुआत है, आप अब देखो आपकी जो 7 पुश्तें हैं ना वो भी याद रखेंगे कि आपने क्या किया है और कैसे किसके साथ पंगा लिया है। अब मैं इसमें हूँ, ठीक है, पहले तो मेरा ये था कि आप कांग्रेस से मैंडेट लिया, आपने लड़ लिया, कोई इतनी मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं थी या कोई स्ट्रांग नहीं थी, बट नाउ आई एम इन दिस विद माई होल हार्ट एंड माई माइंड। और मैं यही रहने वाली क्या कहेंगे हॉस्पिटल को? हॉस्पिटल के लिए देखो ये बेसिक नीड है, राइट, बेसिक नीड है, लेकिन हमेशा इग्नोर किया जाता है। जब कोई आता है तो कहते हैं कि नहीं हमने बात रखी है। इतने सालों से सिर्फ बात ही रखी है, क्या उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता? कोई भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक स्पेशलिस्ट है जिनके हिसाब यहाँ पर जिनके उन कंधों पे ये हॉस्पिटल चल रहा है। ये किसी से बात छुपी नहीं है। आप चाहे सर्जन ले लो, चाहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ले लो, चाहे गायनी ले लो, कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो हमने अपने मेमोरेंडम में ये चीज भी अभी डाली है कि जल्द से जल्द जो है स्पेशलिस्ट यहाँ पर लगाए जाएं ताकि लोगों को जो है दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। और जो लाइट का इशू कल ही कुछ लोगों ने कहा, सर ने भी अभी कहा था कि जो इन्फ्लेटेड बिल्स जो आ रहे हैं, इवन के बिलो पॉवर्टी लाइन जो है BPL लोग जो है उनको भी इन्फ्लेटेड बिल दिए जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग क्या कहेंगे आप? देखिए जो बिल दिए जा रहे हैं वो तो देखना पड़ेगा कि आपको अगर आपकी मतलब किस तरह से वो बिल आ रहे हैं या क्या आपकी BPL है या कुछ भी है, तो उस चीज पर अभी मैं कुछ इतना नहीं कहूंगी। लेकिन जो हॉस्पिटल वाली लाइट के बारे में बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल में लाइट नहीं होती है, एक्सरे के लिए आप 4-4 घंटे बैठे रहते हो, तो वो चीज मैं कहूंगी कि विद इन अ वीक आई थिंक ये चीज शुरू होनी चाहिए कि वहां पर स्पेशली एक जो है एक पॉइंट दिया जाए हॉस्पिटल के लिए, अलग लाइन दी जाए। तो मैं पर्सनली खुद भी अगर मैं SDM सर से बात करूंगी, अगर ये करवाते हैं तो ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगी विद इन अ वीक में ये चीज स्टार्ट करूँ। और जो ये हाइडल प्रोजेक्ट था छोटा सा गति डैम की बात की जाए, उसको रिस्टोरेशन के लिए जो वर्क लेबरर्स की काफी डिमांड है, उसके लिए लोकल बहुत ज्यादा डिमांड है। देखिए मैं GM के पास भी गई थी माशका में, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने जो पूरा इसका इंचार्ज है वो हमने SDM को दिया है, ठीक है। SDM सर से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि सिर्फ 6, 7, 8 महीने का ये काम है और हम जो है लेबर्स को यहाँ पर जो लेबर्स उनको प्रायोरिटी बेस पे उनको रखेंगे जिनकी जमीन यहाँ पर गई है। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही है वो ये कह रहे बाहर से, अभी जो सुनने में आ रहा है कि 40-50 बंदे जो है लग चुके हैं, वो बाहर के हैं, कोई हिमाचल का है, कोई UP का है, लेकिन लोकल जो है सो अभी तक शायद 10 हार्डली 9-10 लोग ही यहाँ पर लगे होंगे। हमारे पास कमी नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट अगर उनके पास कोई है कि मशीन का कोई एक्सपर्ट जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप वो बाहर से लगा सकते हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ड्राइवर जिन्होंने पहले पूरे हर कंपनी में काम किया है, उनके पास हर एक जो एक्सपीरियंस है, उनके लाइसेंस ले लो, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस ले लो, उनके पास है। चाहे वो बिजली के या पंप के ऊपर जो लोग रहेंगे और जो दिहाड़ी जो मजदूर मतलब लेबर वहां पर लगेगी, तो वो हमारी लोकल होनी चाहिए। मेरा तो यही है कि 75% जो है हमारे लोकल यहाँ पर लगने चाहिए, 25% अगर वो बाहर से ला रहे हैं तो मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। आखिरी क्वेश्चन मैम आपसे पूछा जाएगा, क्या फ्यूचर रहेगा? डेरिलिक्शन है, रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी डेरिलिक्शन है, जैसे कहा जाता है, कहावत है कि कुछ घराट ढीला तो कुछ दाने गीले, तो क्या कहेंगे, क्या फ्यूचर रहेगा इस सुंदरता जो बनी हमारा नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है? यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ पे रिसोर्सेज है, क्या फ्यूचर रहेगा इस एरिया? सब कुछ है, लेकिन फ्यूचर अगर ऐसा ही रहा ना तो कुछ नहीं है, इससे भी अंधेरे में जाएगा। तो ये चीज हम लोगों को समझनी है, ठीक है। भेड़ चाल में मत चलो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो और स्टैंड लेना सीखो। अगर गलत है तो उसको गलत, चाहे वो राजनीति हो चाहे समाज हो, अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखो, ठीक है ना। अगर आप डर रहे हो कि हाँ मैं आवाज उठाऊंगा, जैसे कि भाजपा हमेशा से करती आ रही है कि अगर आप उनके खिलाफ एक डेमोक्रेसी को ना खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये चीज का बहुत मजा आ रहा होगा कुछ लोगों को कि हाँ अच्छी चीज है या ऐसा कुछ है, हमें एक ही वो चाहिए। तो ये चीज शायद हिटलर की, जो हिटलर थे ना अपने उस टाइम राज्य में, वैसी ही चीज हो जाएगी, तो वो कल को हमें ही नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। तो आवाज उठाओ, हमारी डेमोक्रेटिक जो हमारा इंडिया है, हमने बहुत सारी चीजें जो है हमने बहुत मुश्किल से आजादी लड़के अपने देश को आजाद करवाया है। तो इस चीज की जो अहमियत है उसको समझना हम लोगों को जरूरी है। बनी को हमेशा इग्नोर किया जाता है, और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो बनी में अब बहुत आवाज उठाना अब लोगों ने सीखा हुआ है। माइनिंग के रिलेटेड क्या कहेंगे? माइनिंग बंद है काफी जगह, डाली हट मास्का की बात करें, बनी में भी माइनिंग को लेकर काफी इश्यूज हैं और रेत बजरी की लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और स्टोन की भी प्रॉब्लम आ रही है घर बनाने के लिए। ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल की काफी प्रॉब्लम है, बिल्डिंग मटेरियल जो है नहीं उपलब्ध हो रहा है।
देखिए, इसके बारे में मेरे पास जितना नॉलेज है वो यही है कि कुछ लोगों को आप करने दे रहे हो, वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बंद है ये चीज, ठीक है। तो इसके बारे में मैं जरूर सर से बात करूंगी कि एक्चुअल में पहले मुझे समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसी चीजें हो रही है। मैं अब यहाँ पर हूँ ना, तो ये चीज को अब मैं बहुत ही अच्छे संज्ञान से लूंगी कि क्यों हो रही है ये सब चीजें, और मैं शायद अब उन लोगों को खटकने वाली हूँ जो टेबल के नीचे से काम करते हैं। तो वो लोग अब प्लीज अवेयर हो जाएं। अब ये चीजें जब तक अगर मैं यहाँ पर हूँ ना, तो ये चीजें अब मैं तो इग्नोर नहीं। बनी से मंग्यार का जो रोड है 15 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन 2 किलोमीटर जो सरथली पावर छोड़ा हुआ है, लेकिन उसके आगे जो 13 किलोमीटर रोड है अभी भी उसके ऊपर स्लो प्रोग्रेस जो है वो वर्क चल रहा है। और काफी 6 सालों से जो है वो लगातार उन्होंने ब्लैक टॉपिंग नहीं किए, ना ही उसको मैनेज किया जा रहा है, नहीं हो रहा है। बीच बीच में अभी कहीं पर किया गया, जैसे आप बाजार वाला ले लो या थोड़ा सा बीच में, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं जहाँ पर जरूरत है, आप मार्केट ले लो, सतली की मार्केट ले लो, गद्दी जो रोड जाता है वहाँ पर अब पूरी डस्ट जो है, वहाँ पर दुकानदार हैं, आसपास में घर हैं, उन लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। ये चीज के ऊपर मैं जरूर बात करूंगी और इस चीज को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मैं जरूर सर से बात करूंगी इसके बारे में। आगे का क्या प्लान रहेगा कि आप यहाँ पे क्या मुद्दे आपके हैं? कि देखिए, मेरे मुद्दे यहाँ पर पहले जो मैं बाहर थी, तो इसके बारे में मुझे अब इलेक्शन जो मैंने लड़ी है, तो सबसे पहले तो मेरा यही था कि आप सिर्फ देख रहे हो कि क्या है पॉलिटिक्स, ठीक है, सबसे पहले मेरा वही था। लेकिन जो चीजें मेरे साथ हुई, मैंने इस चीज को बहुत अब दिल से लिया है, और मैं बहुत अच्छे से, मैंने यही है कि मैं यहाँ पर रहूंगी और काम करूंगी। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतना मुश्किल काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी हमारे सरकारी नेता को करने में मुश्किल होगी। ये चीजें अगर मैं बिना जीते भी करवा सकती हूँ ना, और मैं करवा के दिखाऊंगी, ये मैं इनको। और ये जो जीत के भी इन्होंने जो ऐसे जो जीत हासिल की है ना, मैं थूकती हूँ इस चीज पर, जो इन्होंने हरकतें की है। तो अब उनको मैं खुली चेतावनी देती हूँ कि मैंने, अगर आप इलेक्शन टाइम ले लो या उसके ड्यूरिंग कैंपेनिंग ले लो, मैंने एक भी लफ्ज अगर इनके खिलाफ कुछ गलत बोला हो या इनकी पार्टी या कोई कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोला हो, लेकिन इन्होंने तो मेरा कुछ छोड़ा नहीं, सिर्फ इसलिए कि इनको वोट चाहिए थी और जीत चाहिए थी। फर्क नहीं पड़ता मुझे उस चीज से। मैं करूंगी, और सब लोगों के लिए जिनके भी कोई काम है, आप आइए, खुले दिल से आइए, मेरे पास आइए, मेरे हाथ में मैं करवाऊंगी, और जरूर करवा के, और इनको दिखा दे कि काम कैसे होता है ना, ये अभी इनको बताया जाएगा। और जो ये पहले भी मैंने चीज जैसे बोली कि यहाँ बनी में मैंने हमेशा यही देखा है कि यहाँ पर जो है करप्टेड लोग होते हैं, उनको उठा के बनी में फेंक दिया जाता है। तो वो प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये टेबल के अंदर से काम करने वाले लोगों को मैं तो अब इग्नोर नहीं करने वाली हूँ, और लोग भी अवेयर हों इस चीज के लिए और अपना आवाज उठाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।